नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाम बदलने की तेज लड़ाई, क्या 2024 ने ली अंगड़ाई? जी हां, ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा करेंगे नाम बदलने की लड़ाई को लेकर 2024 की अंगड़ाई पर। चर्चा इसीलिए क्योंकि देश में आज मुद्दा विकास, रोजगार, अर्थव्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी नहीं रह गया है। अब देश में मुद्दे हैं काशी की ज्ञान व्यापी मस्जिद, आगरा का ताजमहल, दिल्ली की कुतुब मीनार, मथुरा का ईदगाह। ये मुद्दे हैं हनुमान चालीसा, अजान, लाउड स्पीकर, दिल्ली में मुगल कालीन बादशाहों के नाम पर बनी सड़कों के नाम बदले जाएं। तो क्या ये 2024 के लिए तैयारी की जा रही है? इसी मुद्दे पर करेंगे आज बड़ी चर्चा। ज्ञानवापी में आज सर्वे की नई तारीख पर फैसला आ सकता है। तो आगरा विवाद की सुनवाई 12 मई को होगी। कुतुब मीनार के बाहर चालीसा पढ़कर नई बहस को छेड़ दिया गया है। मथुरा के ईदगाह की ज्ञानवापी की तरह सर्वे कराने की मांग उठ रही है, जिस पर जल्द सुनवाई हो सकती है। अजान विवाद महाराष्ट्र में लगातार जारी, आप देख ही रहे हैं। और अब दिल्ली में बीजेपी ने हुमायूं और तुगलक जैसी सड़कों का नाम बदलने की मांग की है। तो क्या यह मांग जरूरी है या केवल सियासी मजबूरी है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे अलग अलग पार्टियों से, इतिहासकार भी होंगे, एक मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ होंगे और जमीनी सच्चाई का पता लगाने के लिए हम पहुंचेंगे। वाराणसी से राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ेंगे, दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी मौजूद रहेंगे। तो आज चर्चा का विषय यही है कि जो नाम बदले जा रहे हैं, क्या ये 2024 की तैयारी हो रही है? ये तस्वीरें आपके सामने और तमाम मुद्दे। देखिए, लाउड स्पीकर का मुद्दा चल ही रहा था, लेकिन अब मंदिर और मस्जिद में भी तमाम मामलों को दूर करके देश को इस तरीके से फंसा कर रख दिया है। रोज इसी पर बात होती है, रोज यही खबरें आ रही है, जैसे कोई और समस्या तो देश में इस वक्त है ही नहीं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूपी बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन है। देखिए, टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं। साथ ही मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट हैं मतीन खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिस्टोरियन हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। दो सहयोगी मेरे, राजीव रंजन वाराणसी से, प्रभाकर मिश्रा दिल्ली से। तो राजीव, आप देख रहे हैं ज्ञानवापी का मामला तो चल ही रहा है, अब ताजमहल आ गया, मथुरा का मामला पहले से ही उठ रहा था, दिल्ली में आप देख रहे हैं कि कुतुब मीनार का मुद्दा अब उठने लगा है। तो मेरा छोटा सा सवाल आपसे यह है कि क्या यह संयोग है या फिर प्रयोग है 2024 को देखते हुए? देखिए, देश में सियासत जिस तरफ चलती है उसी तरफ चुनाव का मुद्दा भी उठ जाता है। और आप देखिए, इन सारी जगहों पर जो बातें कही जा रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ना कोई आज से बात की जा रही है। इसकी ये बहुत पहले से ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन एकाएक से राम मंदिर के फैसले के बाद से जब लगने लगा था कि अब इस तरह की मंदिर मस्जिद या इस तरह की हिंदू मुसलमान की राजनीति का अंत होगा, उसके बाद अब जगह जगह पर इस तरह के वाद दाखिल हो रहे हैं। जगह जगह पर अदालतों के फैसले और अदालतों का डायरेक्शन पाने के लिए लोग अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। मैं इस वक्त बनारस में हूँ। सबसे पहला मुद्दा तो अजान और हनुमान का चला, तो महाराष्ट्र से चल करके वो उत्तर प्रदेश में आया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हम कई बार ये बात कह चुके हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से लाउड स्पीकर का मामला उत्तर प्रदेश में निपटा लिया गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह का निर्देश जारी किया, उससे पूरे उत्तर प्रदेश में रमजान के महीने से लेकर ईद तक बहुत ही धूमधाम से मनाई भी गई और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उस मसले को देखा गया। अगर आप कई तरफ देखें विपनेश, इन दिनों किस तरह की राजनीति हो रही है। अभी राज ठाकरे के अयोध्या आने को लेकर के आप देखिए, बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कल अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और वो लगातार ताल ठोक रहे हैं। राज ठाकरे को माफ़ी मांगने के लिए वो कह रहे हैं और उनके शक्ति प्रदर्शन में तमाम साधु संत नगाड़ा और शंख लेकर के उसमें शामिल हुए थे। बनारस की जहाँ तक बात कही जाए, ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी को लेकर के जो वीडियोग्राफी कराने की बात है, कोर्ट कमिश्नर की बात है, आज बहुत महत्वपूर्ण है और आज ही इस पर फैसला आने की उम्मीद भी है। कल जज ने इस तरफ इशारा किया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद वहाँ पर मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर के ये जो मसला है वो श्रृंगार गौरी और नंदी भगवान श्री गणेश की जो मूर्ति ज्ञानवापी के पश्चिमी हिस्से में है, उस पर मुस्लिम पक्ष को कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो बैरिकेटिंग के बाहर का हिस्सा है। और लेकिन मूल बात है कि वीडियोग्राफी मस्जिद के बैरिकेटिंग के भीतर होनी है कि नहीं होनी है, इस पर सवाल है। दूसरी बात, एडवोकेट कमिश्नर को बदले जाने पर आज सुनवाई होगी। दोपहर बाद ये दोनों मसले अदालत के सामने रखेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि आज
इस पर फैसला आएगा। लेकिन बात यहाँ कहाँ रुक रही? ज्ञान वापी के बाद आप देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है कि मथुरा का जो ईदगाह का मसला है उसमें भी 19 मई को शायद अदालत का फैसला आ जाए। और ताजमहल को लेकर के हाई कोर्ट में तो जगह जगह ये, और संयोग या प्रयोग आपने जो बात कही वो संयोग और प्रयोग उत्तर प्रदेश के ही हर हिस्से में अगर आप देखें तो हो रहा है। मथुरा में, आगरा में, बनारस में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अयोध्या में ये एपिक सेंटर बने हुए हैं ये इलाके, और रोज़ इस तरह की खबरें आती हैं कि चर्चा इसी पर होती है, लोग भी बातें इसी पर करते हैं। आज मैं बनारस सुबह की अगर मैं बात कहूँ, 2-3 चाय की दुकानों पर मैंने लोगों को ये कहते और सुनते पाया कि देखिए अदालत आज क्या करती है। तो लोगों की निगाहें भी इस पर लगी हुई हैं। मूल मुद्दे आप देखिए, विश्व में इस समय आर्थिक संकट अलग अलग देशों में किस तरीके का हो रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में देखिए, नेपाल में कहा जा रहा है नेपाल में अब तक की सबसे बुरी आर्थिक स्थिति है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के आयात पर रोक लगा दी गई है। हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वो महंगाई से, बेरोजगारी से बहुत तंग है। पाकिस्तान में सरकार ही बदल गई, और श्रीलंका में आप देख ही रहे हैं जो घटनाएं घट रही हैं। नेपाल में आप देख रहे हैं, दुनिया के तमाम देशों में यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा है। उसके जरिए से उसकी वजह से कितनी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई किस कदर बढ़ रही है, रसोई गैस सिलेंडर कहाँ तक पहुंच गया, और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। उनकी वजहों से और चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। हमारे देश की 1/3 जनसंख्या युवा है। उनके रोजगार की स्थिति को लेकर, तमाम भर्तियों को लेकर के कितना दुर्भाग्य है कि बीपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एसडीएम, डिप्टी एसपी और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को चुनने का काम करता है, वहाँ का पेपर लीक हो जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में दूसरे साल का पर्चा पहले साल के बच्चों को एग्ज़ाम में मिल रहा है, पहले साल का दूसरे साल को मिल रहा है। इस तरह की चीज़ें लगातार आ रही हैं। जब भी सरकारी नौकरियों के विज्ञापन निकल रहे हैं, भर्तियाँ निकल रही हैं, पेपर लीक, पर्चा आउट, ये घटनाएं बहुत सामान्य हैं। लेकिन इन पर चर्चा के बजाय हम ताजमहल पर चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, हम ज्ञान वापी पर कर रहे हैं, हम मथुरा पर कर रहे हैं, हम अयोध्या पर कर रहे हैं, हम अजान और हनुमान पर कर रहे हैं। इस तरह कि मुद्दों में एक तरह से जनता को बरगलाया जाए या फंसाया जाए या बिजी रखा जाए। तो ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हमारे बहस न करने और करने से इसको हमारे इग्नोर करने से ये चीज़ें नहीं है। इन चीज़ों को अंदर तक पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली में देखिए, आप जनता इतनी तो समझदार है बुलडोजर कि चला कौन बरगला रहा है, कौन जगह जगह चीजें चली, और उसके बाद जिम्मेदार लोग, अगर दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लेटर लिखते हैं और तुगलक रोड, औरंगजेब रोड का नाम बदलने, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिसकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, और इन चीज़ों पर जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए रोड बदल दो, नाम बदल दो, इन चीज़ों पर बजाय इसके कि एकजुट तरीके से देश अपनी समस्याओं से लड़े, और जिस आर्थिक प्रगति की तरफ हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं उनमें ये चीज़ें रुकावट के तौर पर देखी जा रही हैं। लेकिन विपनेश, कुल मिलाकर के आप देखिए कि लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, और इस तरह की जब बातें होती हैं तो निश्चित तौर पर समाज में, राजीव, आपने एकदम सही कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि राजनेताओं को तो सूट कर रहे हैं ये मुद्दे, लेकिन जनता को क्या सूट करता है ये भी जनता को तय करना है कि वो अपने मुद्दों के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़े, कब लड़ेंगे, क्योंकि इस पर तो खेल शुरू हो चुका है। आगे चर्चा में हम बढ़ेंगे, लेकिन कुछ बयान आए हैं, उनको जरा सुन लेते हैं। सुनिए। देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि जहां बीजेपी सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, हमारे मुल्क के जो असासे हैं वो बेचे जा रहे हैं, जो हमारा मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है इस वक्त गुर्बत में, तो ऐसे में लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए उनको मुसलमानों के पीछे लगाया जा रहा है। उसमें मुसलमानों की मस्जिदें हैं, उसमें ताजमहल की बात हो रही है, दूसरी तीसरी बातें हो रही हैं। देखिए, ये इशू बहुत लंबे समय से चल रहा है और जनमानस में ये बात आ गई है। मैं भी मानता हूँ कि जिस तुगलक ने, जिस औरंगजेब ने, इन लोगों ने जो जुर्म किए हैं, जो अत्याचार किए हैं, और एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए किए हैं, ऐसे लोगों के नाम पे अगर किसी ने साजिश के तहत सड़क बना दी है तो उसका पुनर्विचार तो होना ही चाहिए। इस सरकार में जात के आधार पर और धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। तमाम नौजवान समाजवादी जो रोजे पर थे, उन्हें सरकार के इशारे पर उठा करके बंद किया है। उनकी ईद भी यहाँ मनी है,
ये दुख की बात है कि सरकार भेदभाव से काम कर रही है। लेकिन मात्र जो हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, बाजीगढ़ द्वारा दिया गया है कि तहखाना खुलवाया जाए, ब्रैकेटिंग के अंदर घुसवाया जाए, यदि ताला बंद है तो ताला को तोड़वाया जाए और मेरी कमीशन गर्भगृह में ही कराया जाए, ब्रैकेटिंग के बाहर कराया जाए। इसके बाबत कोर्ट उनको आपत्ति उन्होंने देने के लिए समय मांगा है और न्यायालय द्वारा मौखिक यह भी कहा गया है कि आवश्यकता पड़ी तो मैं मौके पर चल चलूंगा। हाँ, न्यायालय ने कहा, न्यायालय द्वारा मौखिक आश्वासन दिया गया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वतः मौके पर कमीशन कार्रवाई करने चलूंगा। 6 मई को वकील कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा जब मौके पर विजिट किए थे, उस दौरान उन्होंने जितने देर तक कार्रवाइयाँ किया था वो कार्रवाइयाँ उनकी निष्पक्ष नहीं थी, तो उनको बदलने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी, जो इसमें पक्षकार संख्या 4 है एज ए प्रतिवादी, उसकी तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई है कि उनको बदला जाए या न बदला जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को लगभग 2 घंटे तक सुना है और उसके बाद फिर तारीख नियत की गई है। तो ये तो बयान आए हैं जो हमने आपको सुनवाए हैं। आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राजीव, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।